वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सरकार का रुख साफ किया है। सोमवार 18 जुलाई को उन्होंने संसद में इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध या सख्त नियमों के प्रभावी होने के लिए दूसरे देशों का सहयोग जरूरी है। आरबीआई क्रिप्टो करेंसीज को लेकर सख्त नियम बनाने और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के पक्ष में रहा है। सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, आरबीआई देश की मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए क्रिप्टो करेंसी को खतरा बता चुका है। उसने इस सेक्टर के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। आरबीआई का मानना है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, क्रिप्टो करेंसी किसी एक देश में सीमित नहीं है, बल्कि इसका ट्रांजैक्शन ग्लोबल है। इसलिए इस पर रोक लगाने का कोई कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब कॉमन टैक्सोनॉमी और स्टैंडर्ड्स के फायदों और जोखिम पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। सरकार क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन के लिए व्यापक नियम और कानून बनाना चाहती है। इसके लिए विचार विमर्श जारी है। उम्मीद है कि सरकार संसद के मॉनसून सत्र में क्रिप्टो सेक्टर के रेगुलेशन के लिए बिल पेश कर सकती है। हालांकि संसद में पेश होने वाले प्रस्तावित विधेयकों की सूची में इस बिल का जिक्र नहीं है। संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्रिप्टो पर कंसल्टेशन पेपर आएगा। इसमें क्रिप्टो को लेकर सरकार के रुख का संकेत मिलेगा। ये पेपर मई के अंत में तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि इसे जल्द सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब तक सरकार खुलकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने से बचती रही है। इसे फाइनेंशियल करेंसी माना जाए या किसी दूसरी कैटेगरी में रखा जाए, इसे लेकर भी उलझन रही है। पिछले कुछ समय से सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर ग्लोबल एक्शन की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इस बीच आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है। उम्मीद है कि इसे इस साल पेश कर दिया जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत को खत्म कर सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।